कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, इससे हमें बेहद खुशी होगी। माँ की चुप्पी और एक नालायक बेटा। कभी माँ की चुप्पी को गौर से सुनना, वो हर उस बात का जवाब होता है जो एक बेटा कभी पूछता ही नहीं। कुछ खत जरूरी नहीं कि भेजने के लिए ही लिखे जाएं, कुछ खत सिर्फ सीने में दर्द बचाए रखने के लिए भी लिखे जाते हैं। गांव के पुराने हिस्से में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा मकान था, जहां गीता देवी रहती थी। धूप के साथ चूल्हे की आंच और रात के साथ आंसुओं का साया उनके जीवन में बराबर था। पति की मृत्यु को 15 बरस बीत चुके थे। एकमात्र बेटा राहुल शहर में नौकरी करता था, पर माँ को भूल चुका था। गीता देवी अक्सर दरवाजे के पास बैठ जाया करती, उसी गेट के पास जहाँ से राहुल शहर की ओर पहली बार कदम बढ़ाया था। गीता देवी हर किसी को यही कहती, बेटा बहुत काम में व्यस्त है, बड़ी कंपनी में काम करता है, पर उनके आंसू सच्चाई बयां कर देते थे। उस दिन पंछी भी कुछ ज़्यादा ही शांत थे, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गीता देवी ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई। आज राहुल का जन्मदिन था। दोपहर ढलने लगी, सूरज उनकी दीवारों से फिसलता हुआ जमीन पर आ चुका था। तभी गली में मोटरसाइकिल की आवाज़ गूंजी। गीता देवी ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। राहुल, पर साथ में एक और चेहरा था, उसकी पत्नी, जिससे राहुल ने बिना माँ की मर्जी के शादी की थी। राहुल ने संक्षिप्त शब्दों में कहा, माँ बस 2 घंटे हैं, फिर वापस जाना है। गीता देवी मुस्कुराईं। ये वैसी ही मुस्कान थी जो पेट की भूख पर पड़ते नमक जैसी लगती हो। बेटे ने न चूल्हे की ओर देखा, न खिचड़ी की खुशबू को सराहा। पत्नी ने एक बार भी उन्हें माँ नहीं कहा, और पैर छूने की तो बात ही मत करो। राहुल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, ये पैसे हैं माँ, जो ज़रूरत हो ले लेना। गीता देवी ने कुछ नहीं कहा, आंखें केवल राहुल को देखती रहीं, मानो वह अब आखिरी बार हो। राहुल चला गया, लेकिन पीछे रह गया गीता देवी का टूटा हुआ चूल्हा और एक खत जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही राहुल के नाम लिखा था। राहुल की तेज रफ्तार बाइक की आवाज़ बहुत देर तक गीता देवी की दीवारों से टकराती रही। उसके जाते ही उन्होंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया, मानो अब कोई नहीं आने वाला हो। चूल्हे पर रखी खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ की उम्मीदें ठंडी पड़ जाती हैं जब बेटा पास होकर भी पराया लगने लगे। गीता देवी ने अपना पुराना बक्सा खोला, एक पुरानी चिट्ठी निकाली जिसमें उन्होंने लिखा था, राहुल बेटे, आज तेरा जन्मदिन है, तेरे लिए खीर बनाई है, तेरी पसंद की, पर आज तू भी पराया लग रहा है। मैं माँ हूँ, तुमसे कुछ नहीं कहती, पर जब तू मुझे पैसे देता है और मेरा हाल पूछता भी नहीं, तो मेरी आत्मा तेरी आवाज़ के लिए तरस जाती है। गीता देवी ने खत की आखिरी पंक्तियाँ पढ़ी। जब तू छोटा था तो हर चोट पर मेरी गोद में सिर रखकर रोता था, अब मैं हर रात तेरी बातों पर चुपचाप रोती हूँ। बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर क्या इतना भी ज़्यादा था कि तू कभी ये पूछ लेता, माँ क्या तू खुश है? गीता देवी की आंखें भीग चुकी थीं। उन्होंने वह खत उसी पुराने बक्से में रख दिया जिसमें कभी राहुल की स्कूल की कॉपी, उसके पहले जन्मदिन की फ़ोटो और उसके बचपन के खिलौने रखे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल वापस आया। शायद माँ की चुप्पी ने उसके भीतर कुछ तो झकझोर दिया था। उसने माँ को देखा, चुपचाप बैठी, सूनी आंखों से सामने की दीवार ताकती। माँ ने कुछ नहीं कहा। राहुल ने धीरे से आकर उनके पास बैठते हुए पूछा, माँ क्या तू नाराज़ है मुझसे? गीता देवी ने उसकी ओर देखा। न आंखों में गुस्सा था, न शिकायत, बस एक शून्य सा था जो हर उस माँ के दिल में होता है जिसका बेटा पास होकर भी दूर हो चुका होता है। राहुल ने माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत तकलीफ़ दी, अब से सब कुछ बदलूंगा। गीता देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, बेटा मैंने अब उम्मीद करना छोड़ दिया है, तू अगर सुधर जाए तो मेरी चुप्पी का मतलब समझ लेना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की चुप्पी सबसे बड़ी चेतावनी होती है। वह हर बात सह लेती है, हर ताना बर्दाश्त कर लेती है, पर जब वह बोलना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि आप उनकी भावनाओं को कुचल चुके हैं। यह कहानी एक आईना है उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को बस एक जिम्मेदारी समझते हैं। माँ की चुप्पी में छिपा दर्द तब तक समझ में नहीं आता जब तक वह बोलना बंद कर दे। वक्त रहते उन्हें समझिए, उनसे बात कीजिए, वरना पछतावे का कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्या कभी आपने भी अपनी माँ की चुप्पी को नज़रअंदाज किया है? अगर हाँ तो अभी जाएं और उन्हें गले लगाकर कहें, माँ मैं आपको भूल नहीं सकता। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए एक कमेंट ज़रूर करें।